शाला पूर्व बच्चों के विकास से संबंधित खेल क्रियाएं। तो जो भी शाला पूर्व बच्चे होते हैं या फिर आप शुरू से ही जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वो एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और उससे उनका विकास संभव होता है। ठीक है, चाहे वो स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटीज़ हो जिसमें बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या फिर बिल्कुल चुपचाप से बैठ के मोतियों में धागा पिरो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो जो भी कर रहे हैं उससे, उस खेल क्रिया से उनका विकास संभव हो पा रहा है। तो हमें हर विकास के क्षेत्र से संबंधित क्रियाओं का पता होना चाहिए अगर हम शाला पूर्व अध्यापिका है। ठीक है, शाला पूर्व बच्चे के केंद्र की अध्यापिका है, तो हमें हर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, हर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन को फिर अगर हमें पूरा कंप्लीट पता हो कि किस विकास के लिए हमें कौन सी एक्टिविटी करवानी है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा हो या क्वेश्चन को कैसे पूछा हो उसको आप फिर अपने वर्ड्स में लिखना आपको आ जाता है। आपको इतना नॉलेज होता है कि आप उसको अपने हिसाब से लिख सके। तो एटलीस्ट आपको फिर पता हो, क्रियाओं का पता होना चाहिए, खेल क्रियाओं का। और डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। और वैसे भी अगर आप शाला पूर्व बच्चों की अध्यापिका बनना चाहते हैं तो आप एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं सविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। और चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दो खेल क्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस में आपने किस तरह से देना होता है। देखिए, अगर तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तब तो आपको इसमें पूरा देना होता है कि जैसे कि अगर ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स में आते हैं, फिर तो आपको इसमें उसको पूरा डिटेल में देना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, कि इसमें आपने क्या करना है, खेल क्रिया का नाम भी बताना है, भूमिका देनी है, खेल क्रिया का नाम, लक्ष्य, विषय वस्तु, उसको फिर पूरा डिटेल में बताना होता है आपने, क्रिया की योजना बनानी और खेल क्रिया, और लास्ट में निष्कर्ष। इस तरह से फिर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बट जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये मैं 5 मार्क्स के ले रही हूँ, इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि एक पेज आपके तीन पेज एनफ होते हैं 5 मार्क्स के लिए, 2.5 भी एनफ होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। बट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ब्रीफ भी नहीं करना है आपने, 5 मार्क्स का है तो 2-2.5 पेज, 3 पेज आपने भरने ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। 2 वर्ष के बच्चों में हाथ और आंख समन्वय। तो 2 वर्ष के बच्चों में अगर हाथ और आंख समन्वय करवाना है तो कौन कौन सी खेल क्रियाएं उनको हम करवा सकते हैं। देखो, जो मैंने लिखे होते हैं ये तो मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया होता है, बट आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हाथ आंख समन्वय के लिए। ठीक है, जिससे कि बच्चे अपने हाथ और आंख का समन्वय कर सके। तो सभी एक्टिविटीज़ को आपने देखना है और फिर अपने हिसाब से आपने लिखना है। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से एक एक्टिविटीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें हमने कौन सी एक्टिविटी ली है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हाथ आंख समन्वय से रिलेटेड थोड़ा सा हम लिखेंगे कि ये खेल क्रिया 2 वर्ष के बच्चों के मूल कौशल के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। जैसे कि जो ये मूल कौशल होता है हाथ आंख में समन्वय, क्योंकि ये काफ़ी अर्ली एज से बच्चों में शुरू हो जाता है, बहुत ही, जब बच्चा बहुत छोटा है तो होता है उसी समय से हाथ आंख में समन्वय वो स्थापित करना शुरू कर देता है। तो ये जो है मूल कौशल में ही आता है हाथ आंख समन्वय। तो 2 साल के बच्चे के लिए हम कैसी क्रिया कर सकते हैं, तो बेस्ट है आपका इसमें गेंद के साथ, जो कि बच्चों को 2 वर्ष के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, गेंद के साथ खेल क्रिया। ठीक है, तो सामग्री हमको इसमें लगेगी रबड़ का गेंद। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या होगा इस क्रिया का, कि हाथ और आँख में समन्वय स्थापित करना। इस तरह से आपने लिखना है और फिर इसमें हमने खेल क्रिया को एक्सप्लेन करना है। तो 2 वर्ष के शिशु के लिए हाथ आंख समन्वय स्थापित करने के लिए यह खेल क्रिया खेला जा सकता है। इसमें क्या होता है कि एक रबड़ के गेंद को ज़मीन पर लुढ़का दिया जाता है। जैसे कि आप एक रबड़ का छोटा सा गेंद लेंगे, उसको लुढ़का देंगे तो गेंद ज़मीन पर धीरे धीरे लुढ़कते हुए जाएगी आगे, और बच्चा भी गेंद के पीछे पीछे उसे देखते हुए जाएगा। तो वो देख रहा है कि गेंद कहाँ तक जा रही है। ठीक है, और उसे हाथों से पकड़ने की फिर कोशिश करेगा। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को बार बार बच्चे के साथ दोहराया जा सकता है, और ये प्रक्रिया करते हुए बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इस एज में बच्चा थोड़ा चलना स्टार्ट करता है, काफ़ी फास्ट चलने की कोशिश करता है, और फिर वो गेंद को पकड़ने के लिए जाएगा और मतलब गेंद को देखता रहेगा जहाँ तक गेंद जाएगी। तो इस क्रिया को एंजॉय भी करेगा और गेंद के साथ खेलना
उसे अच्छा भी लगेगा। ठीक है, इसमें आप निष्कर्ष भी दे सकते हैं। तो इसमें इस खेल क्रिया के द्वारा देखते हुए जाएगा और गेंद को सही समय पर पकड़ना है ये भी उसे पता चलेगा। इससे उसके हाथ और आँख में समन्वय स्थापित होगा। इस तरह से आप कोई भी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसमें पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका 5 वर्ष के बच्चों में आदान प्रदान और सहयोग। ठीक है, अब 5 वर्ष का बच्चा है, उसमें आदान प्रदान और सहयोग की हमने संकल्पना विकसित करनी है। तो इसके लिए हम कौन सी खेल क्रिया उनको करवाएंगे। 5 वर्ष एज ग्रुप याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि शाला पूर्व वर्षों के दौरान बच्चों के बीच अंतक्रियाओं की वृद्धि होती है। ठीक है, अंतक्रिया से ही सामाजिक होगा ना, जितना अंतक्रिया होगी उतने ही सामाजिक बच्चा होगा। तो अंतक्रियाओं की वृद्धि होती है और बड़े शाला पूर्व जो बच्चे होते हैं वे एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण तरीके से और अपनी बारी लेकर खेलते हैं। ठीक है, इस एज के बच्चे, जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो सहयोगपूर्ण एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए खेलते हैं। उन्हें अब यह भी ज्ञात होता है कि हमें अपनी चीज़ें दूसरे साथी के साथ मिल बांट कर खेलनी है। बच्चे अपने लिंग के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं और उनसे बिछड़ने पर उदास हो जाते हैं। अपने मित्रों की मांगों का अनुपालन करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं इस एज के बच्चे। ठीक है, बच्चों में आदान प्रदान और सहयोग का खेल। तो खेल का नाम हम इसमें दे देंगे, खेल का नाम है घर घर का खेल। तो घर घर का खेल हम सहयोग और आदान प्रदान के लिए खेल रहे हैं। तो घर घर का खेल है, लक्ष्य इसमें क्या है, आदान प्रदान और सहयोग की भावना। और सामग्रियाँ क्या लगेगी इसमें, घर घर का खेल खेलना है तो कपड़े के छोटे टुकड़ों से बना हुआ गुड्डा और गुड़िया। ठीक है, तो खेल क्रिया करेंगे हम। इसमें आप विषय वस्तु भी दे सकते हैं अगर आप लॉन्ग करना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का इसलिए शॉर्ट में है तो मैं इसमें विषय वस्तु और वो नहीं दे रही हूँ। ठीक है, आप दे सकते हैं इसमें विषय वस्तु। खेल क्रिया, ये खेल अत्यधिक रोचक और सभी बच्चों द्वारा पसंद किया जाने वाला है। 5 वर्ष से सभी बच्चे इस तरह के खेल खेलना पसंद करते हैं। इसमें बच्चे अपनी गुड़िया बनाते हैं तथा दूसरे कुछ बच्चे गुड्डा बनाते थे। मतलब बच्चों का एक समूह गुड़िया बनाता है और दूसरा समूह गुड्डा बनाता है। अब सभी बच्चे मिलकर गुड्डा और गुड़ियों का ब्याह करवाते हैं। ठीक है, और इस खेल क्रिया में वे स्वयं गुड़िया और गुड्डे के परिवार का किरदार निभाते हैं, खुद वो परिवार बन जाते हैं। ठीक है, और स्वयं को अलग अलग नामों से फिर एक दूसरे को अलग अलग डिफरेंट नाम देते हैं। ठीक है, फिर वे पूरी तरह से तैयारी से गुड्डे और गुड़ियों का ब्याह करवाते हैं। इस तरह से जैसे पूरा प्रॉपर ब्याह होता है वैसे करवाते हैं वो भी। तो इस खेल क्रिया के द्वारा बच्चे एक दूसरे से का सहयोग करते हैं, अपनी वस्तुएं खिलौने एक दूसरे के साथ बांटते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार भी करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक खेल खेलते हैं। तो ये है, निष्कर्ष दे सकते हैं आप लास्ट में कुछ भी। ठीक है, अपनी मर्जी से आप निष्कर्ष दीजिए, मैंने ऐसे थोड़ा बहुत लिख दिया है। शाला पूर्व बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की खेल क्रिया आयोजित की जा सकती है जिससे उनका विकास संभव हो। खेल के द्वारा बच्चे कई प्रकार की संकल्पनाओं को विकसित करते हैं। इसमें आप पूरा निचोड़ भी डाल सकते हैं, बड़ा करके इसको लॉन्ग करके, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स ऑफ योर क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट्स है तो डू कमेंट्स का आंसर मैं ज़रूर दूंगी। थैंक यू।